हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा वन आरक्षी, पटवारी और लेखपाल इन एग्जाम के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है, जो कि लगभग समान सिलेबस है। ठीक है, और वही सिलेबस है जो पूर्व में यूके SSSC के द्वारा प्रत्येक ग्रुप सी एग्जाम के लिए दिया गया था। वही सिलेबस है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, हालांकि दोनों के पेपर के लेवल में, पेपर बनाने के तरीके में अंतर अवश्य होगा, लेकिन सिलेबस वही है। आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम से लेकर किसी भी वनडे एग्जाम तक का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको जीके, जीएस, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास रहेगा। और साथ ही में एक उचित मार्गदर्शन अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूंगा। ठीक है, जो कि इस क्लास के माध्यम से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले देखो, लेखपाल पटवारी वन आरक्षी परीक्षा 2022 जो कि होने वाली है। ठीक है, इसके लिए हम क्या रणनीति फॉलो करें, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है हमारे पास, कम से कम 12-13 पन्नों का सिलेबस है, जो कि कवर करना असंभव है, मुश्किल है। अभी से आप पढ़ने बैठोगे तो इतना असंभव है कि 3 महीने में आप उसको क्लियर कर जाओ। लेकिन हाँ, आप नंबर कैसे लाओगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये मैं आपको अवश्य बताऊंगा। देखो, सिलेबस के अनुसार आप क्या चीजें रणनीति में आप ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी, जो कि मतलब अति महत्वपूर्ण है हिंदी। ठीक है, हिंदी को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, हिंदी आपने पढ़ना ही पढ़ना है, बस इसको आप बिल्कुल भी, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको अलग क्या करना है। जो उसमें सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पढ़िए, हिंदी को। ठीक है, यदि आप इसमें कुछ अन्य चीजें ऐड करना चाहते हैं, हालांकि वो भी सिलेबस में दिया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त आप हिंदी में जो चीजें पढ़ सकते हैं वो है कवि और लेखक, जो कि सिलेबस में अलग अलग दिए गए। ठीक है, जो कवि का पार्ट है, ठीक है, 12 कवि और 11 लेखक, टोटल 23 व्यक्तित्व उसमें दिए गए हैं। उनके बारे में आप अवश्य पढ़िए, क्योंकि 2 क्वेश्चन वहां से जरूर बनेगा आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहां से आपका अवश्य बनेगा। तो हिंदी में आप कवि, लेखक बिल्कुल भी छोड़ना ना भूलें, इसको भी आपने पढ़ना है। साथ ही हिंदी में आप शब्द, समास, जो भी चीजें उसमें दी गई हैं, हिंदी का विकास, वो सारी चीजें, क्योंकि हिंदी एक छोटा सब्जेक्ट है और इसको आप पूरे 20 से 25 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर भी निकालेंगे तो 20-25 दिन में खत्म। 23 लेखक है, देखो 23 लेखक है, एक लेखक एक दिन में पढ़िए। आज कबीर दास जी को पढ़िए, यदि आपको कबीर दास जी याद है तो रसखान जी को पढ़िए, याद है तो अगले पढ़िए तुलसीदास जी को पढ़िए, वो भी याद है तो सूरदास जी को पढ़िए। 10 तो आपको उसमें से याद ही है, दिक्कत क्या है आपको पढ़ने में। ठीक है, तो 23 कुल है, 23 में से 10 आपको याद है, 13 याद करने, तो 13 रोजाना एक पढ़िए, ज्यादा नहीं, केवल एक, रोज एक पढ़िए। ठीक है, आपको 23 के 23 दिन में खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कवि, लेखक आप अवश्य पढ़िएगा, साथ में हिंदी एक चैप्टर रोजाना, क्योंकि देखो आपके पास बहुत ज्यादा समय है। जो लोग अच्छी तैयारी कर चुके हैं वो लोग यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, वो लोग ना इस वीडियो में आएंगे, मतलब वो कहीं भी नहीं है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं चुपचाप से, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, उन्हें पता है एग्जाम कैसे आएगा, क्या आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आए हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अनुभव नहीं है ज्यादा, जिन्होंने ज्यादा एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, आजकल कई सारे लोग अपने अपने मत देते हैं, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग लाभ उठाइए दूसरे के अनुभव से, क्योंकि अक्सर जब हम भी पहले एग्जाम देते हैं तो पता नहीं होता है कि एग्जाम किस तरह से आएगा, क्या चीजें हमें पढ़नी है, क्या चीजें हमें छोड़नी है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है यही होता है, हमें पढ़ना किस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, याद कैसे होगा। याद किसी को नहीं होता है, याद करने की कोई तवा नहीं होती। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करना। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी शीघ्रता से आपको याद होने लगता है। ठीक है, चीजें जल्दी पकड़ में आने लगते हैं, कुछ समय लगता है अपने आप को सेटल होने में, पढ़ाई के लिए भी। ठीक है, 1 आध महीने यदि आप लगातार पढ़ना शुरू कर देते, रिविजन करना शुरू करते हो, आप यकीन मानिए 1 महीने में ही आपका परिणाम बदलने लग जाएगा। ठीक है, अभी और 1 महीने पश्चात आपका काफी सारा अंतर हो जाएगा। तो इस बात को आपने ध्यान रखना। देखो, हिंदी में आपको बता चुका हूं, ये सारी चीजें आपने कवर करनी है। अब देखो, सामान्य अध्ययन में आप इतिहास, भूगोल खोल के नहीं बैठ सकते, अभी बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें आ सकती हैं उनमें क्या कहते हो, रीजनिंग आप बिल्कुल मत छोड़े। ठीक है, 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के, साथ ही करंट अफेयर्स।
समसामयिकी, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, साथ में राज्य स्तरीय समसामयिकी, ठीक है, वो उत्तराखंड में भी आ जाएगी। यहाँ भी समसामयिकी बिल्कुल, यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। समसामयिकी में भी देखो साल भर के इंडेक्स, 2022 के इंडेक्स सूचकांक, इनमें भारत की रैंक, ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय खेल, मतलब खेलों से रिलेटेड सारी चीजें, पिछले ओलंपिक खेल, इस तरह के जो छोटे छोटे फैक्ट हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख निदेशक वगैरह पूछ सकता है उसका कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, इस तरह की चीजें। ज्यादा भयानक करंट अफेयर्स एसएससी लेवल का या बहुत ज्यादा डीप यहाँ पर करंट अफेयर्स नहीं आता है, ठीक है, सामान्य सा करंट अफेयर्स आता है, जिनमें आप सूचकांक ले लीजिए, पुरस्कार ले लीजिए साल भर के, ठीक है, कुछ रचनाएं ले लीजिए, और पुरस्कार में जैसे व्यास सम्मान, बिरला सम्मान, सरस्वती सम्मान, लगातार पेपरों में, यूकेपीएससी के पेपरों में बनाए हुए रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। तो इतना भारी भरकम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है समसामयिकी। मैं भी आपको पृथक रूप से एग्जाम से जस्ट कुछ दिनों पहले आपको साल भर के सूचकांक, साल भर की सारी डिटेल्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है, जो भी यूकेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, तो उसको देखना आप लोग मत भूलिएगा। लेकिन अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी पढ़ के उन्हें कोई फायदा नहीं है। आप लोग अभी अपना अन्य चीजें कवर करिए, वो आपको लास्ट 15 से 20 दिन पहले मैं आपको, या दिसंबर महीने तक आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अलग अलग उपलब्ध कराऊंगा, सूचकांक अलग, पुरस्कार अलग, रचनाएं अलग, व्यक्तित्व अलग, सारी चीजें अलग, 5-6 क्लासेस में आपको इसके अवश्य उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो समसामयिकी, रीजनिंग, 2 चीजें आपकी अति महत्वपूर्ण है। तीसरा है आपके लिए जो अति महत्वपूर्ण है, वो जीके का पार्ट। जीके का पार्ट मतलब जो आपने ल्यूसेंट है ना, ल्यूसेंट का अंतिम में विविध, इसको पढ़िएगा, ठीक है। इस विविध में से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें विश्व के संगठन, भारत के संगठन, संस्थान कहां पर स्थापित हैं, कब इनकी स्थापना हुई, खेल खिलाड़ी, सारी चीजें इसमें, कौन सा कब किससे संबंधित है, सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। वेद में दिवस इसमें आपको मिल जाते हैं। दिवस भी देखो 12 महीने हैं, 12 माह, एक दिन में एक दिन, एक महीने का याद कीजिए, 12 महीने, 12 दिन में 12 महीने कंप्लीट आपके, है ना। एक ही साथ पढ़ने मत बैठो, याद नहीं होगा। 12 माह है तो 12 दिन में ले लीजिए, ठीक है। ऐसे यहाँ 23 कविते 23 दिन में लीजिए। तो यही पढ़ने का थोड़ा तरीका होता है ना, आप कैसे अपनी तैयारी करते हो, स्मार्ट कैसे करते हो। 12 दिन यदि आप पढ़ते हो तो रोजाना थोड़ा रिवाइज भी हो जाता है उसका, क्योंकि थोड़ा बहुत पिछला आप देख सकते हो। आपने एक झटके में 12 पढ़ लिया, आपको थोड़ी देर के लिए याद हो गया, उसके बाद आप भूल गए, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ के, ठीक है। अभी बहुत सारा टाइम है। देखो, जो आप फॉरेस्ट गार्ड पटवारी की तैयारी भी करें तो 8 जनवरी और शायद 22 जनवरी ये एग्जाम की डेट है, पटवारी, और ये पटवारी लेखपाल के लिए और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए 8 जनवरी और 22 जनवरी। तो अति मतलब कम से कम 90 दिन हमारे पास, उससे भी ऊपर का समय हमारे पास, 90 दिन नहीं, नवंबर, 8 नवंबर, 8 दिसंबर, 8 जनवरी, लगभग 70 दिन का हमारे पास समय है, ठीक है। 70 दिन काफी ज्यादा होता है। देखो, मैं 12 दिन की बात कर रहा हूँ आपको, 70 दिन तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनको पढ़िए, इस तरह से पढ़िए, अलग अलग तोड़ के पढ़िए और रिवाइज रोजाना कीजिए। साथ ही आप इसमें देखते हैं भूगोल वाला जो पार्ट है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और नदी घाटी योजनाएं, यूकेपीएससी लगातार सवाल इनमें से देता है। आप कोई भी पेपर पुराने उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन वहीं से बनेगा, ठीक है। और वो आपके सिलेबस में भी है, जो चीज सिलेबस में है और पूर्व में क्वेश्चन बनता है तो लेवल वही रहने वाला है एग्जाम का, ठीक है। तो इसी तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। देखो, रीजनिंग, समसामयिकी और ल्यूसेंट का विविध, इसको पढ़ना तो आप मत ही भूलें, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 20 नंबर का पूरा मिलने वाला है, ठीक है। 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं इन तीनों से, तो ये आप बिल्कुल मत छोड़िए। देखो, 20 यहाँ से मिल गई, 20 यहाँ से मिल गई, 40 और 40, 30 यहाँ से लाते ना आप, 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सामान्य अध्ययन में रीजनिंग, समसामयिकी और ल्यूसेंट, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी इतिहास, भूगोल बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, उसको एकदम से आप पढ़ नहीं सकते। यदि आप पढ़ना ही है, देखो इतिहास, इतिहास में मैं आपको बता दूं, भारत के वायसराय, प्लस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इतिहास में इतना आपने पढ़ना ही पढ़ना है। भारत के वायसराय प्लस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और साथ में उत्तरकालीन मुगल, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास समझ लो, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल, आधुनिक भारत का इतिहास आप बहुत अच्छे से पढ़िए, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दूसरा यदि आप देखते हैं भूगोल में, भूगोल में देखो लगातार जो चीजें आती हैं, दर्रे, पर्वत, बोमडीला, आपको पता ही होगा, लगातार क्वेश्चन बना रहता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान,
राष्ट्रीय उद्यानों में भी सबसे अति महत्वपूर्ण क्या है, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन क्या कहाँ, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखने। कहाँ है, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है। और बाकी इसके अलावा अन्य चीजें भी आ सकते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, लेकिन पूरी संभावना है कि भूगोल में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। इसके अलावा यदि आप राजनीति में जाते हैं, सबसे पहले प्रमुख संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन प्लस 1 से 50 अनुच्छेद, पहले 50 अनुच्छेद, संविधान संशोधन और संवैधानिक इतिहास, जहां से बहुत सारी संभावनाएं बनती है क्वेश्चन बनने की पॉलिटी में, ठीक है। राजनीति में आप देखिएगा संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक इतिहास और 1 से 50 तक का अनुच्छेद, ये सारे आपने याद कर लेने, ठीक है। तो इतना आप भूगोल में पढ़ लीजिए, इतना आप राजनीति में पढ़ लीजिए, इतना आप इतिहास में पढ़ लीजिए, साथ में विविध आप ल्यूसेंट का पढ़ लीजिए, ठीक है। समसामयिक की रीजनिंग और ये सामान्य अध्ययन में इतना सारा आप मैटर तैयार कर लो, ठीक है। विविध में देखो डेट वगैरह सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, तो ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, डेट वगैरह सारी आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख जो थीम है साल भर की, मैं आपको अलग से उसमें वीडियो एक दे दूंगा आपको, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो विविध, समसामयिक और रीजनिंग ये पढ़िए, और इनको पढ़ने के लिए भी आप ल्यूसेंट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। भूगोल, राजनीति और वायसराय वगैरह पढ़ने के लिए ल्यूसेंट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको वायसराय बहुत अच्छे से कवर करने, तो मेरे द्वारा वायसराय की अलग से प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उससे डीप कुछ नहीं आएगा, पूरी तरह मैंने बहुत ज्यादा डीप आपको वायसराय उपलब्ध उसमें कराई है। संवैधानिक इतिहास उसमें मेरे द्वारा अलग से जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें आपको संवैधानिक इतिहास भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या अन्य माध्यम से, अन्य किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी कवि लेखक, सामान्य अध्ययन का ये पार्ट प्लस उत्तराखंड, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्या, उत्तराखंड क्यों है? उत्तराखंड हमारा, एक तो उचित सामग्री नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, कहीं भी हमारे पास उचित सामग्री उत्तराखंड को पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं है बाजार में, ठीक है। कोई ऐसा यूनिक किताब नहीं है, ऑथेंटिक किताब नहीं है, ठीक है। तो उत्तराखंड पढ़ने के लिए हम क्या विभिन्न माध्यमों में जाते हैं, अलग अलग सोर्स देखते हैं। तो उत्तराखंड पढ़िए, इसमें देखो उत्तराखंड का इतिहास, इतिहास अति महत्वपूर्ण है। इतिहास में भी देखो कुड़िंद काल, कत्यूरी काल, ये तो महत्वपूर्ण है। उससे पहले उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, वो सारी चीजें, उत्तराखंड की गुफाएं, साथ में चंद वंश, पंवार वंश, गोरखा काल, ब्रिटिश काल, औपनिवेशिक काल, मतलब ये सारी चीजें अति महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के इतिहास में भी, ठीक है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, वन रिपोर्ट 2021 में जो आई थी वन रिपोर्ट, उसके अनुसार उत्तराखंड में वनों की स्थिति क्या है। देखो तब से कोई एग्जाम हुआ नहीं है अभी तक का, जो वनडे टाइप का एग्जाम है, मतलब कुछ एक आधे एग्जाम है, तो पूरी संभावना है यहाँ से एक सवाल बनेगा आपका। वन रिपोर्ट 2021, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 और 2020-21 दोनों इतिहास उत्तराखंड का। बाकी उत्तराखंड की समसामयिकी, यहां से भी आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही उत्तराखंड की अन्य जानकारी, देखो अब इतिहास तो कवर हो गया, लेकिन उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड में वनों की स्थिति, ये सारी चीजें अन्य में, अन्य उत्तराखंड, ठीक है, व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, जिला दर्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। यदि आप उत्तराखंड बहुत बेहतर तरीके से जिला दर्शन कवर करना चाहते हो, एकदम डीप और आसानी से समझने योग्य यदि आप कवर करना चाहते हो, तो मेरे द्वारा उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज अभी शुरू की गई है हाल ही में, ठीक है। तो जो मेरे ही इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा की दृष्टि से कैसे भी पढ़िए, लेकिन उत्तराखंड में आप इसके अलावा अन्य में भी उत्तराखंड की सारी चीजें आपने पढ़नी, उत्तराखंड का आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इतिहास देखो महत्वपूर्ण है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा अन्य में सारे जिला, प्रत्येक जिले के बारे में, स्थानों के बारे में, यहाँ के पूरा विविध यहाँ का आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रणनीति आप फॉलो कर सकते हैं विषय वस्तु के आधार पर, सिलेबस के आधार पर, ठीक है। जैसा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि समय कम है। देखो उत्तराखंड पढ़ते हैं आप, परीक्षा वाणी ही पढ़ लीजिए, इनफ है,
मैं आपको बोलता हूँ परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए, बहुत है, परीक्षा वाणी में भी मैटर कम नहीं है, लेकिन आपको शब्द शब्द याद होना चाहिए। मीन्स कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शब्द याद करना तो असंभव है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाना चाहिए परीक्षा वाणी में से, इस तरह उसको पढ़िए, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, उत्तराखंड परीक्षा वाणी पढ़िए। साथ में परीक्षा वाणी के अलावा जो इतिहास, आर्थिक सर्वेक्षण, वन रिपोर्ट, अन्य में पूरा परीक्षा वाणी, ठीक है, ये पूरा परीक्षा वाणी हो गया अन्य में। इसके अलावा इतिहास पढ़िए अलग से, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, वन रिपोर्ट और समसामयिकी उत्तराखंड की आपको अलग से पढ़नी है, ठीक है, परीक्षा वाणी के साथ साथ। ये इतना मैटर आपका पूरा 30 दिन का मैटर है, इससे ज्यादा मैटर, इससे ज्यादा समय इसको पढ़ने में आपका लगेगा नहीं, ठीक है। सामान्य अध्ययन मैं आपको समझा चुका हूं कैसे कैसे आपने क्या पढ़ना है। तो देखो 70 दिन का टारगेट, 70 दिन बहुत ज्यादा है। 70 दिन, यदि आप सीरियस हो, यदि आप जिंदगी बदलना चाहते हो, यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, वाकई अंदर से आवाज है कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है, तो इन 70 दिनों में कुछ करके दिखाओ, तभी जिंदगी में आप कुछ कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 70 दिन कम नहीं होता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 70 दिन आप फोन यूज नहीं करोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2-4 दोस्तों से नहीं मिले हो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यदि आप 70 दिन अंडरग्राउंड हो जाते हो ना, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। सारे लोग वही रहेंगे, दुनिया वैसी ही रहेगी, कुछ नहीं, कोई प्रलय नहीं आएगी, कोई नहीं पलटेगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी गलतफहमी, कई सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो, क्योंकि देखो ये उन्हीं के लिए लगभग क्लास है जो लोग अभी तैयारी कर ही रहे हैं, शुरुआत किए या फिर कुछ टाइम से कर रहे हैं, अनुभव नहीं है ज्यादा। तो जो तैयारी करते हैं ना, वो लोग कभी भी यूट्यूब में सक्रिय नहीं होते हैं ज्यादा, ठीक है, सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं होते हैं, उनका ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, वो ज्यादा ग्रुप से नहीं जुड़े रहते हैं, केवल स्टडी ग्रुप से ही जुड़े हुए रहते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं, सीरियस आप लोग भी हो, ऐसा नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो, लेकिन कुछ कमियां हैं जो आपको बेहतर बनाने से रोक रही हैं, ठीक है। उन कमियों में सबसे पहला कमी क्या आता है? फोन से दूर रहिए, यूज करो लेकिन बेहतर तरीके से। मैं आपको एक अलग से एक क्लास दूंगा, इस संडे को प्रयास करूंगा कि दूं, उसमें एक मैं जबरदस्त स्टोरी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कई सारे लोग ऐसे हैं, बोलते हैं हम संसाधन विहीन हैं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं है कि हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कहां से फीस भरें, ठीक है। ये सारी चीजें वो लोग आजकल बोलते हैं कि कोचिंग, इतने महंगे महंगे कोचिंग है, देहरादून चले जाओ, हल्द्वानी चले जाओ, ठीक है, तो कैसे हम लोग कोचिंग करें, कैसे हम वहां रहने की व्यवस्था करें, क्योंकि कई सारे लोग पहाड़ों में रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं, मतलब उतने संसाधन संपन्न नहीं है कि तैयारी कर सके। लेकिन ये भूल जाते हैं उनके पास 2 GB नेट है, ये भूल जाते हैं उनके पास 1.5 GB डेटा प्रतिदिन उन्हें मिल रहा है, 299 199 उन्हें रिचार्ज किया। जब इतने में आपका काम बन सकता है तो उसको अच्छे में यूज करना चाहिए, है ना। तो ये आपके पास भी है, ठीक है, आपके पास भी डेटा उपलब्ध है। तो यूट्यूब पर कई सारे लोग बढ़िया सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको केवल यही जानकारी दे रहा है कि फॉर्म कब निकलेगा, कब क्या होगा, ऐसी जानकारियों से बचिए। आप भ्रमित मत होइए, आप पढ़िए, आपका काम है पढ़ना। देखो फॉर्म निकलेगा, सबको पता चल जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है कि आपको बताया जाए कि फॉर्म निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना। फॉर्म निकलेगा, आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। केवल और केवल आपको पढ़ना है और अच्छी सामग्री पढ़नी है, ताकि आप 70 दिन में अपना सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 70 दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इन 70 दिनों में कुछ अलग करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मेरे अनुभव के आधार पर मैंने आपको एक रणनीति बताई है, ठीक है। रणनीति नहीं कहूंगा, सिलेबस के आधार पर क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा थोड़ा बताया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोग उत्तराखंड की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ साथ सारी चीजें इसी चैनल पर आपको उपलब्ध रहेंगी, मिलती रहे, ठीक है, मिलती रहेंगी। साथ में आगे भी भविष्य में हिंदी आपके लिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।